Students, good morning. I'm Ankit Jaiswal. Students, sorry for the voice problem. Students, in my last video, I had told you about noun and their kinds. Today, we will solve some exercises which I had given you in my last video. So, the first exercise which I am going to explain is exercise number C. Okay, so let's start. Here you have to fill collective nouns. Okay, so the first word is thieves. So बच्चों, thieves के लिए मैंने क्या बताया था? thieves के लिए क्या होगा आपका? So thieves के लिए आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, thieves के लिए क्या होगा? गैंग ऑफ thieves. thieves मीन्स चोर होता है. तो चोरों का जो समूह होता है उसको हम गैंग बोलते हैं. तो फर्स्ट में आपका गैंग हो जाएगा. फिर क्या है? गीज. ठीक है, गीज भी हंस होता है. तो हंस के जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है वो गैगल होता है. क्या होगा? गैगल. तो यहाँ पे इस सेकंड में गैगल हो जाएगा. थर्ड क्या है? क्लॉथ्स. तो क्लॉथ्स कपड़ों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? आप सब जानते हैं, बंडल बोलते हैं. तो बंडल हो जाएगा. फिर क्या है? फ्लावर्स. मैंने आपको बताया था फ्लावर्स को क्या बोलते हैं. जो फ्लावर्स का होता है वो क्या होगा? बकेट. तो बकेट ऑफ फ्लावर्स, ये फोर्थ में हो जाएगा. ठीक है. फिर देखिए ग्रेप्स. तो ग्रेप्स का क्या होगा? अंगूर का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या नेम होता है? तो बंच हो जाएगा, बंच. राइट. देन है लोकस्ट. तो लोकस्ट का क्या हो जाएगा? स्वार्म. ओके, स्वार्म हो जाएगा. देन कम्स पीपल. पीपल के लिए क्या हो जाएगा? आप सब जानते हैं पीपल के लिए क्राउड होता है. क्या होता है? क्राउड. तो पीपल्स पे क्राउड आ जाएगा. एंड देन कम्स आप बारबेरियंस. तो बारबेरियंस मीन्स क्या होता है? बारबेरियंस मतलब होता है ऐसे लोग जो अच्छा बिहेव नहीं करते हैं. ठीक है, जो असभ्य लोग होते हैं. तो असभ्य लोगों के लिए जो ग्रुप का नेम होता है दैट इज़ कॉल्ड हॉर्ड. ओके, हॉर्ड. So you will fill horde there. Okay students, so this was exercise C. Okay, now let's come on our next exercise, which is exercise D. में क्या करना है बच्चों? आपको कॉमन नाउन, यहाँ पे नाउन आइडेंटिफाई करना है और कलेक्टिव नाउन के लिए CO लिखना है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए प्रॉपर नाउन के लिए P लिखना है, कॉमन के लिए C लिखना है, कलेक्टिव के लिए CO एंड एब्स्ट्रैक्ट के लिए A लिखना है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. देखिए, हार्ड वर्क. सबसे पहले क्या है? हार्ड वर्क. तो हार्ड तो एडजेक्टिव हो गया. ठीक है, इसको करेंगे नहीं. वर्क क्या है? नाउन है. तो वर्क कौन सा नाउन है? ठीक है, तो वर्क आपका जो नाउन है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, वर्क अब्स्ट्रैक्ट नाउन. वर्क को आप अंडरलाइन करिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा ए. ठीक है, चलिए आगे देखिए. फिर वेस्ट क्या है? ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, ओके. फिर आगे देखिए, शॉर्टकट क्या है? ये भी आपका, ठीक है, ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा. ओके. सक्सेस क्या होगा? ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. ठीक है बच्चों. देन कम्स पुलिस क्या होगा आपका? चलिए बताइए, पुलिस क्या होगा? तो पुलिस आपका जो है इसको आप पुलिस में आप करेंगे कॉमन नाउन. ठीक है, कॉमन नाउन होगा पुलिस. फिर देखिए क्रिमिनल भी क्या है? कॉमन नाउन. ओके. फिर देखिए कमेटी क्या होता है? कलेक्टिव नाउन है. क्या है? कलेक्टिव नाउन. मैंने आपको बताया था ना, कमेटी ग्रुप होता है. ठीक है. फिर देखिए यहाँ पर देखिए पिटिशन क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा. फिर देखिए एम्परर विक्रमादित्य. तो एम्परर, पहले एम्परर देखिए, यहाँ पे एम्परर जो है वो कॉमन नाउन है. एम्परर नाम है ना किसी इंसान का, राजा. तो ये एम्परर बहुत सारे हो सकते हैं, कोई खास है इसलिए कॉमन नाउन. और विक्रमादित्य भाई तो स्पेशल नेम है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन. ठीक है. वॉज अ पैट्रॉन ऑफ द आर्ट्स. और पैट्रॉन, ठीक है, तो पैट्रॉन तो नहीं बट आर्ट क्या है? नेम सब्जेक्ट का, इसलिए कॉमन नाउन हो जाएगा. ठीक है, चलिए आगे देखिए. द कैटल क्या होगा? कैटल जो वर्ड होगा वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा. ठीक है. और फील्ड क्या होगा? फील्ड भी आपका कॉमन नाउन. ओके, तो ये भी आप कॉमन नाउन करिएगा. आगे देखिए, सी सेंट मी अ बॉकेट. तो बॉकेट आप सब जानते हैं, अभी आपने फिल किया. बॉकेट आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा. एंड देन कम्स फ्लावर्स आर कॉमन नाउन. ओके, कॉमन नाउन है. देन कम्स हैदराबाद आप सब जानते हैं, एक स्पेशल नेम है सिटी का, प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ठीक है. फिर क्या है? कैपिटल भी नेम है ना, किसी जगह का नेम ही तो है कैपिटल, बट कैपिटल क्या है? कॉमन नाउन है, कोई खास जगह का नेम नहीं है, ऐसे ही. ठीक है, ऑर्डिनरी नेम है, तो ये क्या होगा? कॉमन नाउन. देन कम्स न्यूली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ तेलंगाना. है ना, स्टेट भी क्या है? वर्ड है, नाउन है ना, पर कॉमन नाउन है. तेलंगाना क्या है? किसी स्पेशल स्टेट का नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग. सो दिस वाज एक्सरसाइज D.
हमने एक्सरसाइज सी और डी, सॉरी एक बच गया यहाँ पे, एक लास्ट में बचा हुआ है अभी, उसको देख लेते हैं। देखिए, फेथ कैन क्रिएट क्रिमिनल्स, सॉरी मिरेकल्स। तो फेथ क्या है आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और क्या है? मिरेकल्स। मिरेकल्स मीन्स क्या होता है? चमत्कार। चमत्कार क्या है? ये भी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके बच्चों, सो दिस वाज एक्सरसाइज डी। वी सॉल्व एक्सरसाइज सी एंड एक्सरसाइज डी। नाउ विल सॉल्व एक्सरसाइज ई, राइट। सो स्टूडेंट्स, हेयर इज एक्सरसाइज ई। यहाँ पे आपको क्या करना है? अंडरलाइन द मटेरियल नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया था मटेरियल नाउन क्या होता है? ऐसी चीज़ जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है ना, सो जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है। तो देखिए आप, पहले क्या है? गोल्ड। गोल्ड से बनती है चीज़ें, यूरो ज्वेलरीज बनती हैं, ठीक है। तो आपको पहले में तो गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में क्या होगा? जूट, जूट हो जाएगा, ठीक है, जूट होगा। और एक यहाँ पे फाइबर्स, फाइबर्स भी आपका होगा, ठीक है। तो आप फाइबर्स को यहाँ पे आप अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। पहले में आप गोल्ड हो जाएगा, सेकंड में जूट एंड फाइबर्स, ठीक है। एंड देन थर्ड में क्या होगा आपका? चाइल्ड इज सेलिंग अ बोट मेड अ पेपर, तो पेपर हो जाएगा, ठीक है। देन प्लास्टिक, प्लास्टिक हो जाएगा आपका, राइट। फिर देखिए फिफ्थ में क्या होगा भाई? फिफ्थ में रबर हो जाएगा, ठीक है, रबर। एंड देन कम्स सम पीपल थिंक दैट फूड टेस्टेस बेटर दैन कुक्ड इन यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले। तो यहाँ पे क्ले वर्ड है ना, क्ले में इसका चूना होता है, चूना। तो क्ले क्या हो जाएगा आपका? मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो वी हैव सॉल्व्ड एक्सरसाइज सी, डी एंड ई। सो this was the exercises which I had given you in my last video, and you guys had done very well. So now I hope that you have no issues. Now we will know about compound noun. Okay, so we are going to read compound nouns now. Students, our today's topic is compound noun. Compound noun. स्टूडेंट्स, कंपाउंड नाउन क्या होता है बच्चों? कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड का वर्ड होता है, कंपाउंड का मतलब होता है मिक्स, मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर या मिक्सचर कह लीजिए, या फिर एडिशन, ठीक है, एडिशन। जब भी कोई दो चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ तैयार की जाती है तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। तो हमारा डेफिनेशन आप देखिए, कंपाउंड नाउन्स आर नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स आर नाउन्स दैट आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू आर मोर वर्ड्स। जब दो अलग अलग वर्ड्स को मिलाकर, ठीक है, जब दो अलग अलग वर्ड्स को मिलाकर एक नया नाउन तैयार किया जाता है तो उसी को कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच को मिलाकर रेडी किए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखिएगा। अलग अलग जब पार्ट ऑफ स्पीच को मिलाकर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग वर्ड्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। डिफरेंट अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स को ऐड करके एक नया नाउन रेडी किया जाता है, तो वहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच कंपाउंड नाउन बनता है। देखिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए व्हील, तो व्हील वर्ड अलग है ना बच्चों, व्हील का मतलब पहिया होता है, ये नाउन है, अलग नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक है। चेयर भी अलग नाउन है, चेयर भी कॉमन नाउन है। तो ये कुर्सी हो गया, ये पहिया हो गया। लेकिन जब दोनों को ऐड कर देते हैं हम, नाउन प्लस नाउन जब ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? व्हील चेयर मिल जाता है। ये अलग प्रकार का हमको एक नाउन मिल जाता है। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है, जब दो अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन करके एक नया वर्ड्स तैयार किया जाता है, देन दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड नाउन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ है कि बच्चों। देखिए कुछ एग्जांपल्स, हियर आर सम एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन, एज यू कैन सी हेयर, टूथ प्लस ब्रश। तो टूथ क्या है? नाउन है ना, टूथ दांत अलग नाउन है, ब्रश अलग नाउन है कॉमन, बट जब दोनों को मिलाया हमने तो क्या रेडी हुआ? टूथ ब्रश, एक अलग नाउन रेडी हो गया। इस तरह से आप देखिए बच्चों, ऐसे ही आपका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। स्टेप मदर। अब देखिए स्टेप वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, सौतेला, खासियत बता रहा है ना, ये सौतेला, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। जबकि मदर जो वर्ड है वो नाउन है। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन को मिलाया तो एक नया नाउन तैयार हुआ, स्टेप मदर, सौतेली माँ। हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से दो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच को मिलाकर एक नाउन तैयार किया गया, तो वो क्या होता है आपका? कंपाउंड नाउन। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन जो वर्ड है वो क्या शो कर रहा है? उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, ग्रीन हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस, ठीक है। अब ग्रीन हाउस आप सब साइंस में पढ़े हो, आपको पता होगा, ठीक है। तो एक नया नाउन रेडी किया गया। इस तरह से देखिए नाउन प्लस वर्ब, ठीक है, पहले नाउन उसमें फिर वर्ब जोड़ दिया गया। हेयर क्या है? नाउन है ना, नाम है,
कट क्या है, वर्ब है, कट करना, काटना, है ना। तो ये वर्ब है, दोनों को जब मिलाया गया तो हेयर कट एक नया नाम तैयार हुआ। ठीक है बच्चों, इस तरह से एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको देखिएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कंपाउंड नाउन्स कैन बी रिटन एज अ, कंपाउंड नाउन को कैसे लिख सकते हैं हम, लिखने के तरीके क्या हैं। पहले तो हम सिंगल वर्ड में लिख सकते हैं, जैसे फायरवुड, फायरवुड है ना, या फिर आपका देखिए बेडरूम, बाथरूम, डाइनिंग रूम, ये सब क्या है। ये देखिए बेडरूम, बेड मतलब अलग नाउन हो गया, रूम मतलब अलग, है ना। बेड मतलब जो है आपका बिस्तर होता है, रूम मतलब कमरा होता है, दोनों अलग अलग नाउन है, और दोनों को मिला दिया हमने तो एक नया नाम तैयार हुआ, है ना, बेडरूम। इसी तरह से क्या हुआ, तो आप चाहो तो उनको एक वर्ड में बना के लिख सकते हो, पैनकेक, है ना। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, हाइफिनेटेड। हाइफिनेटेड मीन्स क्या होता है, ये साइन आपने देखा होगा ना, ये बीच में साइन लगता है दो वर्ड के बीच में, है ना, देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है। ठीक है, ये तो ये क्या होता है, आप हाइफिनेटेड कर सकते हो। चेक इन, ड्राई क्लीनिंग, है ना, जैक इन द बॉक्स, या फिर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। ठीक है, अब देखिए मदर वर्ड नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, लॉ क्या है आपका, नाउन है। सो प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है, सॉरी नाउन प्लस प्रीपोजिशन एंड देन नाउन। ठीक है, इसको हमने अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच को मिलाया तो हमारे पास जाकर एक नया नाउन तैयार हुआ। ठीक है, सासुमा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप हाइफिनेटेड करके लिख सकते हैं, सिंगल वर्ड में लिख सकते हैं, या फिर स्पेस्ड वर्ड। स्पेस्ड वर्ड का मतलब है कि स्पेस दिया होता है दोनों के बीच में, दो अलग अलग नाउन है और दोनों के बीच में स्पेस दिया होता है। बस स्टॉप, देखिए बस अलग नाउन है, स्टॉप अलग नाउन है। ठीक है, स्टॉप जो है वो क्या है, अलग नाउन है, और बस अलग नाउन है, दोनों को मिलाकर हमारा बस स्टॉप बना। वाटर बॉटल, देखिए वाटर बॉटल, तो वाटर मीन्स पानी होता है, बॉटल मीन्स बोतल होता है, दोनों अलग अलग नाउन है, लेकिन दोनों को मिलाकर एक साथ हम बोलते हैं एक वर्ड में, तो वाटर बॉटल हो जाता है। इस तरह से पोस्ट ऑफिस, इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनको हम मिलाकर एक नाउन रेडी कर लेते हैं। अब देखिए प्लुरल्स, प्लुरल्स क्या होते हैं, बहुवचन। तो प्लुरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। जो प्लुरल नाउन्स होते हैं कंपाउंड नाउन के, उनको हम अलग अलग तरीक़ों से डिनोट करते हैं, लिखते हैं। तो ये पहला क्या है, बाय एडिंग एस टू द मेन नाउन। हम मेन नाउन जो होता है उसमें हम एस ऐड कर देते हैं प्लुरल बनाने के लिए, उसका बहुवचन बनाने के लिए। देखिए एग्जांपल के तौर पर जैसे लीजिए, मैं आपको बताया था मदर इन लॉ। ठीक है, मदर इन लॉ, तो आपसे कोई पूछे भाई इसका आप प्लुरल बताइए, तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें एस ऐड कर देते हैं, मदर इन लॉज। ये रॉन्ग है, हमारा मेन नाउन है मदर, तो हम मदर्स इन लॉ करेंगे। ठीक है, तो सासू माँ, सासू माएँ, तो हम मदर्स इन लॉ करेंगे, मदर इन लॉज नहीं। इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल भी आपको वही दिया हुआ है, देखिए मदर्स इन लॉ, है ना, एडिटर्स इन चीफ। ठीक है, और क्या करते हैं, बाई एडिंग एस टू द एंड वर्ड। कभी कभी क्या करते हैं, लास्ट वाले वर्ड में एस ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर्स, ठीक है, वाटर बॉटल्स। अब वाटर्स तो नहीं कर सकते ना, तो वाटर बॉटल्स ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम फिर क्या करते हैं, बाई मेकिंग बोथ नाउन्स प्लुरल, या फिर दोनों नाउन्स में ही हम दोनों नाउन्स को ही प्लुरल कर देते हैं। जैसे देखिए मैन सर्वेंट्स, है ना, तो यहाँ पर देखिए मैन प्लस सर्वेंट दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग नाउन है, एक ही में मिलाया गया, तो यहाँ पे मैन सर्वेंट हो गया। और इसका जब हमने प्लुरल किया तो मैन का मैन हो जाता है, ठीक है, सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाता है। तो देखिए मैन सर्वेंट्स यानी, ठीक है, यानी पुरुष नौकर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा बच्चों, और भी आपकी बुक में मिल जाएगा। चलिए कुछ एक्सरसाइज हम इस पे बेस सॉल्व करते हैं एंड ट्राई टू नो। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी हेयर you have to make plural forms of these compound noun। पहला है पासर बाई, फिर लेडी बर्ड्स। तो आपने तरीके पढ़ रखे हैं कैसे आपको बनाना है। आपको क्या करना है, या तो आप मेन नाउन में एस जोड़ दो, या फिर आप लास्ट के वर्ड में एस जोड़ दो, या फिर आप जो है दोनों ही नाउन में जो है उन दोनों ही नाउन को आप प्लुरल कर दो। ठीक है, या फिर आप एस या ई एस जोड़ दो। तो जैसा भी आपको तरीका सही लगेगा, लेकिन हाँ वो सही तरीका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी एस जोड़ दो जहाँ आपको मन किया। ठीक है, वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितना उसको प्रिपेयर किए हुए हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको पहला दिखाता हूँ, पासर बाई, है ना, पासर बाई, ये देखिए ये वाला, है ना, पासर बाई। तो आप यहाँ पे पासर बाईस ऐसे कर दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए किसमें हमको एस ऐड करना है, तो आप पासर्स हो जाएगा ना, पासर्स बाई। ठीक है, पासर्स बाई, तो इसका क्या हो जाएगा,
पासर्स बाई। ओके स्टूडेंट्स, पासर्स बाई। ठीक है, चलिए सेकंड भी आपको एग्जांपल देता हूँ। लेडी बर्ड, लेडी बर्ड, तो अब क्या करोगे, आप देखिए लेडी बर्ड आया हुआ है, तो आपको दोनों में ही हमको यहाँ पे एस ऐड करना पड़ेगा। लेडीज़, लेडीज़ बर्ड्स, ठीक है, लेडीज़ बर्ड्स, ठीक है, इस तरह से आपका दोनों में ऐड होगा। देखिए वाटर टैंक, तो वाटर में तो वाटर्स कर नहीं सकते, इसलिए क्या करोगे, टैंक्स करोगे, वाटर टैंक्स, है ना, पानी की जो है टैंकियाँ, है ना। इस तरह से आप प्रिंटर कैटरेज, इसमें क्या करोगे, वॉशिंग मशीन, डॉक्टर इनला, आपको मैंने बताया है, आप ट्राई करिएगा खुद से सॉल्व करने की। ठीक है बच्चों, पहले आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा या फिर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आर टुडेज लास्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज जी। What you have to do, you have to choose the correct nouns to complete the sentences। आपको इस ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको चूज करना है और कौन जो भी आपका करेक्ट नाउन होगा उसको आपको फिल करना है। चलिए देखते हैं, पहला है दे आर बाइंग फर्नीचर्स फॉर देयर न्यू हाउस। तो बच्चों आप अगर आपकी बुक में देखोगे तो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको पेज नंबर 15 पे, आप पेज नंबर 15 पे देखिएगा, वहाँ आपको ये दिखाई पड़ेगा कि कौन सा नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, कौन सा नाउन हमेशा प्लूरल होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सीजर्स का एग्जांपल दिया था, है ना। तो आपने देखा था कि चाहे 1 सीजर हो चाहे 2 सीजर हो, आप हमेशा सीजर्स लिखोगे। इन द सेम वे आपका फर्नीचर्स जो होता है, फर्नीचर वो कभी फर्नीचर्स नहीं होता, ठीक है, वो हमेशा फर्नीचर होता है। वो चाहे एक फर्नीचर हो चाहे 2 हो, हमेशा फर्नीचर ही राइड करेंगे। तो इस बात का याद रखिएगा आप कि वो हमेशा फर्नीचर होगा। तो आप पेज नंबर 15 पे इसको देख लीजिएगा, आपको चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपको मैंने बता दिया पेज नंबर, वहाँ से आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्नीचर्स नहीं होता, हमेशा फर्नीचर्स होता है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जहाँ पर हमेशा जिसमें हमेशा आपको एस लगा होगा, उसमें आप बिना एस के नहीं लिख सकते, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। जैसे कि मैंने आपको बताया फिजिक्स, तो फिजिक्स में फिजिक नहीं कर सकते, फिजिक्स में आप फिजिक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप कोई आपको बोलना कि मुझे एक फिजिक की बुक दो, तो आप नहीं बोल सकते गिव मी 1 फिजिक बुक, है ना। आपको फिजिक्स ही बोलना पड़ेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपको फिजिक्स बोलना है। इन द सेम वे सीजर्स, चाहे 1 हो चाहे मैनी हो, आपको सीजर्स बोलने हैं। लेकिन फर्नीचर में क्या है, आपको चाहे 1 हो चाहे मैनी हो, आपको फर्नीचर बोलना है। इस तरह से आप पेज नंबर 15 पे देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, so these were your exercises which you have to do. You have to do exercise A, B, C, D, E and F in your copy, and rest of the exercises you will do in your copy after I will check. Okay students, so मैं चेक कर लूँगा, उसके बाद आप कॉपी में करोगे। अभी आप नहीं करोगे कॉपी में, अभी आप केवल A, B, C, D, E, F F नहीं, E तक आप कॉपी में करोगे। और आपका जो F और G एक्सरसाइज है वो आज मैंने कंपाउंड नाउन पढ़ाया है, उसके बाद आपको होमवर्क दिया है, आप बुक पे सॉल्व करोगे आप। ठीक है, तो आप F और G बुक में सॉल्व करिएगा। ठीक है, और आपको कंपाउंड नाउन का जो आपका पेज नंबर, आपकी कंपाउंड नाउन आप देखोगे पेज नंबर 17 पे है, तो आपको कंपाउंड नाउन का जो नोट्स है वो कॉपी में आपको नोट कर लेना है बच्चों। ठीक है, और आपकी जो बुक है, आपकी जो एक्सरसाइज है F and G, वो आपको बुक में सॉल्व करनी है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा। एंड सॉरी, थोड़ा सा आई हैव अ लिटिल प्रॉब्लम इन माई वॉइस एज आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर। सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, you can ask me through WhatsApp as you always do. So students, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, आपके मार्क्स टेस्ट में आए हैं, आपने देखा होगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हो। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्रॉपर, वो पुरानी वीडियोस को भी देखते रहें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियोस को आप रिपीट वर्जन में देख सकते हो जितनी भी आप बार चाहो, बट आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये दैट इज़ नेसेसरी कि आप पढ़ाई करो, क्योंकि अब आई थिंक ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज चल रहा है। आपने अभी कल देखा कि अब ये जो स्कूल्स हैं वो आपके 31 जुलाई तक क्लोज रहेंगे। तो अभी आपको और घर पर रह के पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। तो आप प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग डिस्कस करिए हम टीचर से, हम उसका सलूशन आपको ज़रूर देंगे, बट यू हैव टू स्टडी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया, यू कैन आस्क मी
through my WhatsApp, or if you want to call me, you can. Okay students, thank you so much. Have a good day ahead.